हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी रेडियो ऑपरेटर की मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होने की पूरी पूरी संभावना है, जनवरी फरवरी में। तो इसलिए आप लोग अब, अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में थे तो वहां से निकल करके अब तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, कोई और सिलेक्शन ले जाएगा। पहला क्वेश्चन के भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया? तो किसने किया? तो ये भामा ने किया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो ये भरत मुनि को माना जाता है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? 5 वर्गों में आने वाले वर्णों को हम स्वर्ग व्यंजन, जैसे जो का खा गा घा अंगा, हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो इन्हीं को ही हम स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं और इन्हीं को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है। सा का आपको उच्चारण स्थान बताना है। तालु। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 43 और 44 में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। प्राकथन। पहला ऑप्शन करेक्ट। 44 में भी देखिए आप, अस्पृश्यता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द को पहचानिए। इसमें निबंध हो गया, इसमें परिजन हो गया और इसमें 29 हो गया। पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आमदनी शब्द किस भाषा का शब्द है? आमदनी, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। गाने वाला में बाला प्रत्यय, लघुतर में तर प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विष्णु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द कौन सा नहीं है, जो सही पर्यायवाची ना हो विष्णु के लिए? उर्मी विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गौरव का विलोम शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है। लाघव। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ये आपसे पूछा है। विश्व में एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अटारी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गड़बड़ घोटाला शब्द कौन सा शब्द है शब्द की दृष्टि से? तो ये एक देशज शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किन कर्तव्य मूल का सही अर्थ क्या है? मतलब कि जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 55-56 में आपको बताना है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाचारी, दूसरा अर्थ क्या होगा? अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। उन्मत्त होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरा अर्थ क्या होता है? सोना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आपने वो पढ़ा भी होगा, यमक अलंकार वाला उदाहरण, कनक कनक तय सौगनी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नीली शब्द विशेषण होगा, साड़ी शब्द विशेष से है। 58 और 60 में आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो इसको क्या बोलेंगे? समाजवाद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रजोगुण वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? राजसिक। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग ऋण है? जलज। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक शुद्ध है 61 में? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी कहावत सही है? हाथ कंगन को फारसी किया, नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया, ये होता है। कौन से ऑप्शंस में लिखा बताओ? चौथे ऑप्शंस में लिखा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुहावरा कौन सा, ये आपको बताना है इनमें से। आंखें चार होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गर्व करहूं रघुनंदन जिन मन माहा, देवऊ आपन मूर्ति सिए के छाहा। तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका प्रतीप अलंकार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। प्रतीप का अर्थ होता है आपका उल्टा, है ना। तो जहाँ उल्टी बात की जाए एक बात की, तो वहां पर आपका प्रतीप अलंकार होता है। मनुपद कमल बनऊ बहु भ्राता, इसमें क्या बताना है आपको? पहले तो आप ये देख लो, इसमें आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। और छंद बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मात्राएं या वर्ण गिनना पड़ेंगे। हालांकि सारे ऑप्शंस आपके मात्रक वाले हैं, तो आप मात्राएं गिन लो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, पहले ही पे मुनि पद, मुनि में एक एक, एक एक, कमल में एक 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 मात्रा। देखो बंदी में ये अनुस्वर लगाए तो दो मात्राएं, इसमें एक मात्रा, ये दो मात्राएं एक मात्रा। भ्राता में देखो दो मात्राएं दो मात्राएं, गिनो जरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात दो नौ और एक, नौ और एक कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, नौ और एक हो जाएगा आपका 10, 10 और दो 12, 12 और दो 14 और दो 16 और एक 17। 17 कैसे हो रही हैं जबकि 16 मात्राएं होना चाहिए इसमें, है ना। क्योंकि 16 मात्राएं होंगी तभी जाके आपका ये चौपाई छंद होगा। कौन सा? चौपाई छंद की ये पंक्तियां हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मात्रा जो है वो ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसमें मिसप्रिंट है, यानी कि अनुस्वर वाली हो सकता है कि अनुस्वर वाली जो है वो दिक्कत हो। ठीक है, हालांकि चौपाई छंद है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है, इसके किस पार्ट में गलती है? 67। तो इसके पहले ही पार्ट में गलती है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव आत्मज्ञान से होगा ये, है ना, अपने ज्ञान से नहीं होगा। तो पहले पार्ट में गलती है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पर आपके कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी सर? तीसरे पार्ट में गलती हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह तोड़ा, ये किसकी रचना है? तो ये रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।